क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है, 31 to 35 दिया हुआ है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिए गए ग्राफ का सावधानीपूर्वक अध्ययन करिए। अब ये ग्राफ जो है दो लोगों का दिया गया है, एक राहुल का, एक रवि का। राहुल जो है वो आपके एक तरह से स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है और रवि को जो है वो सर्कुलर जो है आपके रिप्रेजेंट किया गया है। 5 मैचों की एक श्रृंखला में राहुल एवं रवि के द्वारा बनाए गए रनों का विवरण दिया है। अब रनों का विवरण दिया है, उसी के बेस पे आपको आंसर बताना है कि ये आंसर क्या होगा। तो जैसे 31 कह रहा है, राहुल द्वारा बनाए गए कुल रनों एवं रवि द्वारा प्रथम 3 मैचों में बनाए गए कुल रनों के मध्य अनुपात क्या होगा। अब देखिए राहुल के 1 से 5 मैच में और रवि के प्रथम 3 मैच 1 से 3 मैच तक जो स्कोर है उसका अनुपात आपको निकालना है। तो राहुल के 1 से 5 तक का टोटल अगर हम करें तो 125 125 है, प्लस ये आपके आ गया 50, फिर इसके बाद 200, फिर इसके बाद है 175 और फिर इसके बाद है 75। इसका टोटल कर लें 15 1 5 3 8 8 7 15 15 22 2 4। तो 425 टोटल आ रहा है राहुल का स्कोर, जो कि 1 to 5 ये है 425 इस टू। अब कह रहा है कि रवि के पहले 3 मैचों का, तो रवि का पहला 3 मैच अगर हम देखें तो रवि का पहला मैच जो है ये है आपके 75 रन, दूसरा है 175 रन और तीसरा है 125 रन। तो 75 175 और 125, 75 175 और 125, ये हो गया 15 1 7 7 14 15 16 17 1 3 375। तो 375, तो 425 is to 375 ये आपको रहना है। 5 से देखिए 25 से ये कैंसिल हो रहा है, 25 से डायरेक्ट कैंसिल कर दें, ये 17 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 17 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है। और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो रहा है आपका 15 टाइम्स, इसलिए जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 17:15 का रेशियो है। तो 17:15 का जो है आपके रेशियो है। देखिए टोटल करने में ही मिस्टेक है, ये 7 6 2 ये 625 होगा, ये 625, तो ये 625 है और इसमें ये कितनी बार कटेगा ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 625, 25 को 25 बार कटेगा, फिर 25 और 15 का रेशियो 5 से कट जाएगा, 5 टाइम्स 5 3 टाइम्स। तो यही आपके अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा। 5:3 का रेशियो हो जाएगा। 5:3 मीन्स बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए राहुल द्वारा श्रृंखला के प्रथम 3 मैचों में एवं रवि द्वारा अंतिम 3 मैचों में बनाए गए रनों का के मध्य अनुपात क्या है। अब देखिए फिर से वही है कि राहुल के द्वारा प्रथम 3 मैच तो 1 से 3 तक और रवि के द्वारा बनाए गए अंतिम 3 मैच हो जाएगा 3rd 4th and 5th, 3 से 5 तक, 3 से 5 तक, इन दोनों का अनुपात निकालना है। अब राहुल के प्रथम 3 मैच डायरेक्ट हम लोग यहीं से टोटल कर लें, 125 प्लस 50 ये हो गया 175, 175 और 200 ये हो जाएगा 375।
तो 375 रन इसने बनाए। रवि के अंतिम तीन मतलब ये देखिए 200, फिर ये है आपका 100, 300 और 125, 425, 425 ये हो गया। अब देखिए 5 से 25 से अगर हम कैंसिल करें तो 25 ये 15 बार कैंसिल हो रहा है, 25 ये 17 बार कैंसिल हो रहा है, इसलिए 15:17 का रेशियो। तो 15:17 का रेशियो है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर होगा। तो राहुल के प्रथम 3 कह रहा था, तो पहला दूसरा तीसरा मैच, और अंतिम 3 कहा रवि के, तो अंतिम 3 के मतलब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मैच हो जाएगा। इनका टोटल जो है आपको अनुपात निकालना था। नेक्स्ट है देखिए, पूरी श्रृंखला में राहुल ने कुल कितना रन बनाया। तो राहुल के रन को आपको टोटल खाली कर लेना है। तो राहुल का ये वाला रन है, जैसे अभी ये टोटल हम लोगों ने किया था, तो 125 है पहले मैच में, दूसरे मैच में है 50, तीसरे मैच में है 200, फिर चौथे मैच में है 175, फिर पांचवें मैच में है 75। इसी का टोटल कर लीजिए, तो ये हो गया 15, 1, 8, 7, 15, 22, 2, 6। तो 625 रन है जो बनाए गए हैं, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी है, 625 है, राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पूरी श्रृंखला में किसने सर्वाधिक रन बनाए। तो पूरी श्रृंखला में किसने सर्वाधिक रन बनाए, तो ये अभी हम लोग ने राहुल का टोटल किया है। राहुल का टोटल जो आया है, ये इससे जस्ट पहले 625 रन आया था। अब रवि का टोटल देख लीजिए कितना आ रहा है, रवि का देख लें। तो रवि का है आपके 75 रन, फिर 175, फिर 125, फिर है आपके 100, और नेक्स्ट उसमें 200। ये है टोटल। तो 5, 5, 15, 1, 7, 7, 14, 15, 16, 17, 17, 1, तो 3, 2, 5, 6, 675। तो ये हो जाएगा 675। तो रवि जो है 675 रन बना रहा है, जबकि राहुल 625। इसलिए किसने ज्यादा रन बनाया, सर्वाधिक रन पूछ रहा है, तो रवि ने बनाए, तो इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा। तो रवि ने ज्यादा रन बनाए हैं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए राहुल के। नेक्स्ट देखिए, किस खिलाड़ी ने लगातार मैचों में 150 रन से अधिक स्कोर किया है। तो किस खिलाड़ी ने लगातार मैचों में 150 रन से अधिक स्कोर किया है। लगातार मैच में इसके मतलब कि कोई दो ऐसे अगर लगातार मैच जिसमें कि 150 रन उसने बनाए हों, तो 150 से ज्यादा रन बनाने वालों में 150 की लाइन ये है। इससे ऊपर अगर हम पॉइंट देखेंगे लगातार, तो सिर्फ ये और ये मिलेगा लगातार, जो कि 150, क्योंकि लगातार की बात कर रहा है, लगातार मैचों में 150 रन से अधिक स्कोर किया। तो लगातार मैचों में जो है आपके 150 रन इसने बनाया, 150 से अधिक रन बना रहा है। तो ये कौन है, स्क्वायर वाला राहुल है। इसलिए राहुल ने लगातार मैचों में 150 रन से अधिक स्कोर किया। 2 लगातार मैच है, इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, राहुल। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्राफ का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों के दौरान खिलौने बनाने वाली 2 कंपनियां ए और बी का उत्पादन दिया है 1000 इकाई में। कंपनी ए जो है आपके सर्कल वाले डॉट से और स्क्वायर वाले डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है कंपनी बी का उत्पादन, जो भी आपके प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है
कि उत्पादित खिलौने की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में या गिरावट अधिकतम है। तो किस उसमें अधिकतम गिरावट है, अगर आप कोई देखें तो क्योंकि 2001 दिया है तो इसलिए 2002 से इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। 2002 की तुलना में 2001 में क्या हुआ। 2002 दिया है तो 2001 के कंपैरिजन में करना पड़ेगा। 2003 का अगर देखा जाएगा तो 2002 के कंपैरिजन में देखना पड़ेगा कितना बढ़ा या कितना घटा, और 2004 का 2003 के कंपैरिजन में। तो इसके मतलब कि हमें सन 2000 से 2004 का टोटल प्रोडक्शन देखना है। तो सन 2000 में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन कितना है, तो ये है 7.5 और 10, 17,500, 17,500 है। सन 2000 में 2001 में अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे, सन 2001 में 10 ये है और 12.5 ये हो गया, तो 22.5 हो गया। 22,500 कितना बढ़ा है, 5,000 बढ़ा है, क्योंकि 1000 में है ना, तो ये 1000 में है, 5,000 का बढ़ोतरी है। फिर 2002 में अगर आप देखेंगे तो ये टोटल प्रोडक्शन कितना है। टोटल प्रोडक्शन अगर हम 2002 देखें तो 15,000 खिलौने ये, 20,000 ये, 35,000 हो गया, तो 35,000 है। तो 22,500 से 35,000 हो गया, इसके मतलब कितना बढ़ा, 12,500 बढ़ा। साढ़े 12,000 की वृद्धि है सन 2002 में। 2003 में इसी तरह से वृद्धि को अगर हम देखेंगे तो 2003 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 2003 में टोटल प्रोडक्शन अगर हम देखें तो 30,000 इसका है और 22,500 इसका है, तो 52,500 हो जाएगा। 52,500 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले से कितना बढ़ा, तो 35 से 52,500 हो गया, तो ये हुआ 17,500, 17,500। और 2004 में अगर हम देखेंगे तो 2004 में जो प्रोडक्शन है वो अगर देखें तो 2004 में आ रहा है 25,000 और 22,500, तो 25,000 और 22,500, तो ये आपके हो गया 47,500। पच्चीस हजार का प्रोडक्शन ये है और 22,500 का ये है, तो 25,000 और 22,500 जो है आपके मिल करके 47,500 हो गया। तो 52,500 से 47,500 हो गया, इसके मतलब 5,000 कम हो गया। तो देखिए सन 2001 में क्या हुआ, 5,000 बढ़ा है। सन 2002 में कितना है, 12,500 बढ़ा है। 2003 में कितना बढ़ा है, 17,500 बढ़ा है, और 2004 में 5,000 कम हुआ है। तो वृद्धि या कमी जो है आपके इसमें देखना है, कितने वृद्धि या जो है गिरावट किसमें अधिकतम है। तो अधिकतम गिरावट जो है आपके सब वृद्धि जो दिख रही है वो 17,500 की दिख रही है। कब दिख रही है, 2003 में। इसलिए 2003 में जो है सर्वाधिक जो है आपके अधिकतम वृद्धि दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी बी द्वारा दी गई अवधि के दौरान खिलौने का वार्षिक औसत उत्पादन कितना रहा है। तो बी द्वारा दी गई अवधि के दौरान खिलौने का वार्षिक औसत उत्पादन कितना रहा है। तो अगर हम औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो टोटल प्रोडक्शन पहले निकाल लें और जितने वर्ष है उससे डिवाइड कर दें। तो जैसे सन 2000 में जो आपकी कंपनी बी है, कंपनी बी का प्रोडक्शन कितना है, 7,500, 7,500। फिर जो है आपके हो गया 10,000, 10,000 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर आपका हो गया ये है 20,000, ये 20,000 हो गया। फिर 20,000 से ये आपके हो गया 22,500, 22,500 हो गया। और अगले वर्ष फिर 22,500 था। ये टोटल जो है आपके प्रोडक्शन है, और कितने वर्षों में है, 5 वर्षों में है।
तो टोटल प्रोडक्शन अगर आप देखें तो 10,000, 20,000, 30,000 तो ये हो गया, 22,500 और 7.5 मिलकर के 30,000 हो गया, 30 60 हो गया, 60 और 22,500 तो 82,500 जो है आपके हो रहा है 5 सालों में। 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 1 5, 5 6 30, 5 5 0 0 तो 16,500 ये एवरेज प्रोडक्शन है कंपनी बी का। तो यही पूछ रहा था खिलौना का वार्षिक औसत उत्पादन कितना है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 16,500 हो जाएगा। तो 16,500 का प्रोडक्शन है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए 5 वर्षों के दौरान दोनों कंपनियों द्वारा कुल कितने खिलौने का उत्पादन किया गया, टोटल प्रोडक्शन कितना किया गया, ये आपको निकालना है। तो अभी इससे जस्ट पहले अभी हम लोगों ने निकाला था कि टोटल प्रोडक्शन 82,500 किसका है, कंपनी बी का है। तो कंपनी बी का प्रोडक्शन हमें पता है, तो बी का प्रोडक्शन जो है वो 82,500 है। ए का प्रोडक्शन देख लें, तो ए का प्रोडक्शन कितना है, ए का भी काउंट कर लें, 10,000 ये है, फिर 12,500, 10,000 है, फिर 12,500 है, फिर इसके बाद ये हो गया 15,000, ये 15,000 है, 15,000 के बाद फिर हो गया 30,000, फिर 30,000 के बाद हो गया 25,000। तो अब देखें 0.5 ये हो गया 7 7 5 12, 1 1 2 3 4 4 3 7 7 2 9, 92,500 है, 92,500। और टोटल दोनों का प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो 0 0 5 5 10 1 5 9 8 17, तो 1,75,000 खिलौने का प्रोडक्शन हो रहा है। तो 1,75,000 टोटल दोनों का मिला करके हो रहा है, इसलिए ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, 1,75,000 टोटल प्रोडक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 39 है, कंपनी बी द्वारा किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 100% अधिक उत्पादन किया गया है, 100% ज्यादा उत्पादन किया गया है। तो अब देखिए किस वर्ष में किया गया है, सन 2000 में जो कंपनी बी का प्रोडक्शन था वो था 7,500, फिर 2001 में यही प्रोडक्शन कितना हो गया, 2001 में यही प्रोडक्शन हो गया 10,000, फिर 2002 में यही प्रोडक्शन हो गया कितना, ये हो गया आपके 20,000, कंपनी बी का 20,000, ये दुगना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, दुगना मतलब 100% की वृद्धि। तो ये कब हो रहा है, 2002 में, तो सन 2002 में हो रहा है, जिसमें तुलना 100% अधिक जो है उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब डबल हुआ जा रहा है। तो डबल होने का मतलब 100% ज्यादा का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2002 के दौरान कंपनी ए द्वारा वर्ष 2001 के दौरान उत्पादित खिलौनों में से कितने अधिक खिलौने का उत्पादन किया। तो 2002 के दौरान कंपनी ए द्वारा 2001 के दौरान उत्पादित खिलौनों में से कितना अधिक खिलौने का उत्पादन किया गया। तो बी का पहले 2002 का प्रोडक्शन देख लें और ए का 2001 का प्रोडक्शन देखना है आपको। तो बी का 2002 का अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे तो कंपनी बी का 2002 का प्रोडक्शन जो है वो आपके है 15,000, बी का है आपका 20,000, तो ये 20,000 है। और जबकि ए का 2001 का प्रोडक्शन अगर हम देखें तो ए का 2001 का प्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो है 12,500, तो ये है 12,500। तो कह रहा है ये प्रोडक्शन जो है वो इस प्रोडक्शन से कितना अधिक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 7,500 अधिक है। तो इसमें प्रोडक्शन कितना अधिक है, 7,500, तो 7,500 प्रोडक्शन
अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित ग्राफ में 1983 से 88 तक धान, चीनी, चाय का निर्यात अरब रुपयों में प्रदर्शित किया गया है। इसका अध्ययन कर दिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। अब इसमें जैसे आपके 41 से 44 तक ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर आप देखें तो 1986 में चाय और धान के निर्यात में कितना अंतर था। तो 1986 में चाय, टी का 86 में प्रोडक्शन कितना था, और पैडी का, धान मीन्स पैडी, पैडी का 86 में प्रोडक्शन कितना था ये निकालना है। तो चाय का, टी का जो प्रोडक्शन है वो 1986 की बात हो रही है। तो 1986 में अगर आप देखेंगे तो चीनी का प्रोडक्शन ये है 80 अरब और रुपए, और 1986 में अगर आप देखेंगे तो धान का जो प्रोडक्शन है वो 20 अरब का है, ये 20 अरब है। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, निर्यात में कितना अंतर है, अच्छा निर्यात दिया हुआ है ये, और इसमें कितना अंतर है ये निकालना है आपको। तो तो 1986 में चाय और धान के निर्यात में कितना अंतर था। 1986 में चाय, अच्छा ये देखिए 1986 में ये है चाय, हमने चीनी का देख लिया है, ये नहीं, चीनी का ये देखा हुआ है। चाय का जो प्रोडक्शन है वो है 40 अरब रुपए, और जो धान का है वो है 20 अरब। तो ये है आपका 40 अरब और ये है 20 अरब। तो ये 40 और 20 कितने का अंतर आ रहा है, तो 20 अरब का आ रहा है। 20 अरब, 20 अरब में 1 अरब बराबर 100 करोड़ के होता है, क्योंकि आंसर अरब में नहीं दिया है, करोड़ में दिया है, लाख में दिया है। तो 20 गुणे 100 करोड़ भी लिख सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ का अंतर है, 2000 करोड़ रुपए, ये बी वाला आंसर हो जाएगा, 2000 करोड़ का अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1986 की अपेक्षा 1987 में चाय के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो चाय में, टी में 1986 और 1987 की बात कर रहा है। टी में देखें, चाय में प्रोडक्शन जो है 1986 में जो प्रोडक्शन है चाय का वो ये है 40 अरब, और 1987 में जो चाय का प्रोडक्शन है वो आपका ये है 70। तो कितनी वृद्धि हो रही है, 30 की वृद्धि हो रही है। 30 की वृद्धि किस पर हो रही है, 40 पर, इसलिए कितने प्रतिशत की वृद्धि कह रहा है, तो 30 की वृद्धि है। कहां पे है, 40 पे इंटू 100%। तो 0 0 कैंसिल कर दिए, 4 3 टाइम्स 425 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 25 दैट इज 75% की वृद्धि आ जाएगी, इसलिए 75% की वृद्धि। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ में कह रहा है निम्नांकित किस वर्ष चाय, चीनी और धान तीनों मिलाकर निर्यात सबसे अधिक है। तो जिसमें आपका ग्राफ का एवरेज सबसे ऊपर हो, देख करके ही सामने समझ में आ रहा है 1987 आंसर होगा। अगर आप देखें तो ये तीनों ऊपर हैं, इसलिए एवरेज निकालेंगे तो अपने आप उसी का ज्यादा आएगा। चलिए फिर भी निकाल के देख लेते हैं। 1983 में अगर आप देखें
तो 83 में 30, 40, 50, 30, 40, 50, इसमें कितना हो गया 120 अरब रुपए। बी ऑप्शन के हिसाब से 1984 को अगर आप देखेंगे तो 40, 50, 60, 40 प्लस 50 प्लस 60, ये कितना हो गया 150। फिर सी अगर देखें 1985 वाला ग्राफ देखें तो 40, 60, 70, 40, 60 और 70, तो ये कितना हो जाएगा 170, ये हो गया। फिर डी अगर हम देखें ये कितना दिया 1987, तो 1987 में अगर आप देखें तो ये है 50, 60, 70, ये 50, 60, 70, इसको टोटल करेंगे 180, तो ये देख रहे हैं आप सबसे ज्यादा हाई है, तो इसलिए देख करके ही समझ में आ रहा था, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर डी वाला हो जाएगा। 1987 में तीनों को मिला करके सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है 1987 में, जो कि 180 अरब रुपए का दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, जो लाइन ग्राफ के होते हैं उसमें 2 ग्राफ 3 ग्राफ भी आ जाएंगे, 3 चीजें मिला करके भी दे दी जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली क्या है टियर 2 में मिलेंगे आपको, टियर 1 में कभी नहीं मिलेंगे। तो बस ये है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है और कंपैरिजन ज्यादा हो जाता है, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना और देखना, तो ये जो है आपके देखने को मिलता है।